इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं अवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग तमाम जी सॉरी अल्ताफ हुसैन साहब जी, बिल्कुल वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दे, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा जी, बात की खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, 50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1,000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर देंगे। हम 1,000 अरब रुपए तो अपने पास से निकालें, 1,000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें। पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काट कर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसके आगे आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि ये बात कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए। लोगों की गाड़ियां, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनलाइज, मुल्क में ऐसे हालात होंगे, नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कह रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं
मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे, ना इमरान खान साहब गरीब होंगे, ना ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग 25-25% अपनी तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है, क्या मसला है, दोबारा कमा लेंगे। भाई इस दूध देने वाली गाय जो कि मर रही है, खुदा न खास्ता इसका दूध और निकालने के लिए, इसका गोश्त खाने के लिए इसको खिलाएं तो उसको जिंदा तो रखें कम से कम। तो लोगों के पास बाद में जाएं, अपनी अपने घर से शुरुआत करें क्योंकि लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर ये 78,000 अरब का कर्ज नहीं है, ये इस ऐवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरानी पर बैठे हुए लोगों की पॉलिसीज की वजह से। वो मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो कुछ है ये इसी मुल्क के चलाने वालों की वजह से लोगों के ऊपर ये कर्ज है ना, लोगों के ऊपर ये अजाब आया हुआ है। तो हम अपनी तमाम गलतियां जो भी हुई हैं माजी में, जिससे भी हुई हैं, कोई भी बरी जिम्मा नहीं है यहाँ पर। हम अपनी तमाम गलतियों का इजाला जो है वो लोगों से, गरीब आदमी से ही क्यों मांगते हैं? ये आप कितना ही अच्छा बजट, अच्छे नंबर दे दें, आप अगर अपने अमल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको ये टैक्स देने वाले नहीं, लोग वैसे ही मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब टैक्स नहीं देंगे आप क्या करेंगे? अच्छा फिर आप देते क्या उनको, जो लोग जिनसे आप टैक्स मांग रहे हैं? पीने का पानी, जैसे जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, पीने का पानी हम 99% खरीद कर पीते हैं। हम जो है वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है। एक चीज भी गवर्नमेंट तो नहीं। आपके 17 मिनट हो चुके हैं जी, 10 के बजाय मुझे उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, तो प्लीज वाइंड अप कीजिए। वो आप मेरी पार्टी के टाइम में से टाइम काट लीजिएगा प्लीज। जी वो तो काट लूंगा, मगर थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट जस्ट सेक ऑफ स्पीच मैं नहीं कर रहा सर, मेरी कुछ गुजारिशात हैं और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों को पानी दे नहीं रहे, लोगों का इलाज कर नहीं रहे, स्कूलिंग दे नहीं रहे, हम बिजली दे नहीं रहे, हम सिक्योरिटी दे नहीं रहे। तो भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है, जब जो रियासतें ये देती हैं वो टैक्स मांगती हैं। जब हम ये दे ही नहीं रहे, जब हम ये उन्हें दे नहीं रहे, तो हम उनसे लेने की बात क्या करें? और हमें इस माशी इमरजेंसी को लागू करना चाहिए और यहां से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला सर ये है कि हमने इस साल जो है वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए लोकल बैंक्स को कर्जा सूद और कर्ज में वापस करना है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि एक साल के लिए इस इमरजेंसी की, जिस तरह से आपने कोरोना में आपने लॉकडाउन करके एक हंगामी सूरत क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से इस माशी सूरत हाल को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप एक साल के लिए मुकामी, आप भले फॉरेन जो आपको देना है वहां पर आप जो है वो उसको दें वो, लेकिन जो लोकल बैंक्स को आपने 7,000 अरब रुपए देने हैं, वो इस साल उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, वो इस साल ना दें, इमरजेंसी लगाएं और उस 7,000 अरब रुपए को आप इंडस्ट्रीज को जो कि बंद हो रही हैं या बंद होने वाली हैं उनको पंप इन करें। ये पैसा वो 7,000 अरब रुपए उनको दें ताकि आपकी मैशत जो है वो आगे चले। इसी तरह से, और सर बात आ जाती है सूद की। सर मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए।